हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का जो पेपर हुआ था उससे रिलेटेड इसकी क्या हिस्ट्री रही है, पेपर की क्या कट ऑफ गई थी उस टाइम पे, जो 2016 में पेपर हुआ था उसके क्या कट ऑफ गई थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। प्लस एक सब्जेक्ट की हम पढ़ने की स्ट्रेटेजी को आइडेंटिफाई करेंगे, वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो 75 मार्क्स का आता है। आपका जो पहला ही पेपर होता है, स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से होते हैं। आपको मैं इस जगह दिखा देता हूँ। ये पेपर है, ये पेपर मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए, ज्वाइन कीजिए, ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। तो वहाँ पे यूजफुल कंटेंट पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पेपर को आप देख पा रहे होंगे। इससे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। 18 सितंबर 2013 को एक नोटिफिकेशन आई जिसमें बोला गया कंबाइंड एडवर्टीजमेंट फॉर जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए। तो टीआरए इनका दोनों का कंबाइंड आया था। 3,500 के आसपास 3,497 पोस्ट थी जूनियर अकाउंटेंट की और 156 के आसपास पोस्ट थी टीआरए की। फिर उसके एक साल एक महीने बाद यानी अगले साल यानी 2014 में अक्टूबर में फिर से नोटिफिकेशन आया और उस वैकेंसी को रिवाइज किया गया। क्या किया गया रिवीजन? उसमें रिवीजन ये किया गया कि उसमें रिवीजन में टीआरए की जो पोस्ट थी उसको बढ़ा के 279 पोस्ट कर दिया गया। तो ये वैकेंसी साल भर तक तो ऐसे ही चलती रही। उसके अगले साल जाके इस वैकेंसी पे काम करना स्टार्ट किया गया 2015 में, और 2015 में अप्रैल में इस वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन दिया इन्होंने। और उसके बाद 2 अगस्त 2015 को इसका पेपर कंडक्ट कराया गया। ध्यान से सुनना, 2 अगस्त 2015 को इसका कंबाइंड पेपर कंडक्ट कराया गया जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए का। उसके बाद उस पेपर में घोटाले निकले गए, पेपर आउट हो गया, बहुत सारे लफड़े हुए, इसीलिए उस पेपर को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। जब 2 अगस्त 2015 को जब ये पेपर कंडक्ट करा गया था उसके एक साल 2 महीने बाद जाके, यानी अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब ये अप्रोक्स 4 अक्टूबर 2016 को दोबारा ये पेपर कंडक्ट कराया गया था। एंड उसके बाद उसका फाइनल रिजल्ट और फिर बाद में ज्वाइनिंग दी गई 2017 में जाके। 2017 में रिजल्ट आया था, उसके बाद जाके यहाँ पे 2017 तक ज्वाइनिंग मिली थी। तो ये इतनी लंबी चली थी वैकेंसी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हुआ क्या था। पहले भी एक पेपर हुआ था 2 अगस्त 2015 को, उसके बाद जाके 4 अक्टूबर 2016 को पेपर हुआ था। वो है एक्चुअल पेपर जिसके बेस पे इनको सिलेक्शन मिला है लोगों को। आप अगर पेपर को देख पा रहे होंगे, पहले पेपर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 150 क्वेश्चंस होते हैं। मेरे कर्सर पे ध्यान रखना, 6 सब्जेक्ट होते हैं पेपर 2 में। यहाँ पे हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। पेपर 1 भी है अपने पास जो कि शेयर कर दिया था टेलीग्राम चैनल पे। उस 2.5 घंटे का पेपर होता है, इसका मतलब होता है 150 मिनट, 150 क्वेश्चन 150 मिनट, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, ऐसा बोला है। मैक्सिमम मार्क्स 450 होते हैं, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन होता था। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें सारी चीज़ आपको सिलेबस पैटर्न सब कुछ बताया है, वो यहाँ पे मैं आपके सामने दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको पेपर के साथ दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें। और यहाँ पे ये पेपर बाइलैंग्वेज था और बाइलैंग्वेज ही स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में होगा, यहाँ पे इंग्लिश में होगा। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चंस आपके होंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के, फिर अगले 25 क्वेश्चंस होंगे आपके सेकंड सब्जेक्ट के, फिर अगले 25 क्वेश्चंस आपके थर्ड सब्जेक्ट के। ऐसे करते करते 6 सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चंस करके यहाँ पे 150 क्वेश्चंस जनरेट हो जाएंगे आपके सामने धीरे 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 धीरे। ओएमआर पे था, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन नहीं था। आपको बता देता हूँ, ये 5th क्वेश्चन था जो डिलीट कर दिया था यहाँ पे, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको। ओएमआर पे था, ओएमआर से ही आपको वहाँ पे लिखना था, टिक करना था, जो भी था। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं था उस टाइम पे, इसीलिए ये टेस्ट इस तरीके से कंडक्ट करवाया गया था। इसके बाद मैं आपके साथ खुल के चर्चा करता हूँ। पहले तो कट ऑफ के ऊपर, कट ऑफ के बारे में ये सीन है कि कट ऑफ यहाँ पे कितनी गई थी। 900 मार्क्स का पेपर था, तो कट ऑफ यहाँ पे जो जनरल की थी वो आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर क्लियरली देख सकते हो कि 583.91 जो थी वो कट ऑफ गई थी। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जो आजकल जो चलता है ना कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 टाइम्स ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं, वो उस टाइम पे वैसा नहीं था। वहाँ पे उतने ही कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाता था जितने कैंडिडेट्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। लाइक टीआरए के लिए 272 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट थी, तो यहाँ पे टीआरए के लिए सेलेक्ट किया गया था 279 कैंडिडेट्स को। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दोनों की कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अभी, और मैंने ये टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। 583 का इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि जो आपने पेपर किया है, पेपर 1 और पेपर 2 में कुल मिला के आपके मार्क्स है ना 200 क्वेश्चन प्लस आपके सही हो रहे हैं, यानी 600 के आसपास आप मार्क्स ला रहे हो, तब जाके आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था दोस्तों। यहाँ पे कोई फाइनल कट ऑफ लिस्ट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ये ही था जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था। तो 583.91 जो था वही लोग यहाँ पे सेलेक्ट हुए थे जनरल के अंडर में। फिर ये विडो का दे रखा है, डाइवोर्स का दे रखा है, देखिए कितना डिफरेंस आ गया है यहाँ पे कट ऑफ में। फिर ये टीएसपी का एरिया वाला आप देख लेना, जो भी देख रहे हो भाई लोग,
एससी की जो कट ऑफ थी जनरल की वो थी 478.30। इसका इनडायरेक्टली मतलब ये होता है, निकल के ये आता है कि जिस भी भाई और बहन ने 160 प्लस क्वेश्चंस ठीक करे होंगे उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर नेगेटिव भी करे होंगे तो ज़्यादा जिसने ठीक करे होंगे उसका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। डब्ल्यू का मतलब है वुमेन, तो 379.66 कट ऑफ गई थी एससी की यहाँ पे वुमेन की। इतना डिफरेंस आ जाता है कट ऑफ में, 100 नंबर का डिफरेंस था। वुमेन यानी फीमेल वहाँ उस टाइम पे इतनी अवेयर नहीं थी, सरकारी नौकरी में इतनी कंपटीशन नहीं दे रही थी, इसीलिए इनका कट ऑफ इतना कम था। इस बार ऐसे एक्सपेक्टेशन मत लेना, फीमेल्स की कट ऑफ ऑलमोस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है क्योंकि फीमेल्स बहुत पढ़ रही है। अब बहुत सारी फीमेल्स जो है जो ग्राउंड में आ चुकी है एक्चुअल में, क्योंकि वो ये सीट भी लेके जाती है जो जनरल की होती है, एससी में हो या किसी में भी हो, जो ओपन कंपटीशन में होती है वो सीट भी लेके जाती है और ये भी लेके जाती है। यहाँ पे टीएसपी एससी की भी दे रखी है। एसटी की जो थी वो थी 458.92, यानी अगर आप यहाँ पे देखो 478 गई थी एससी की और 458 गई थी ये, तो एससी एसटी में वहाँ पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं था, लेकिन जो जनरल और एससी के में कंपैरिजन करें तो फर्क पड़ता था। 100 नंबर के अप्रोक्स का फर्क पड़ा है, आपने खुद ने देखा है। ठीक है, तो 458 यहाँ पे भी आप ऐसे मानो 160 प्लस क्वेश्चंस जो ठीक कर रहा है उसी का सिलेक्शन हुआ है। वुमेन की गई थी 373.87। टीएसपी में एसटी की जो भी कट ऑफ है वो आप देख सकते हो। ओबीसी की जो कट ऑफ थी उसमें सिर्फ 10 नंबर का फर्क आया है, मैं आपको बता देता हूँ। जनरल की जो कट ऑफ थी ना 583.91 थी और जो ओबीसी की है वो है 571। तो इनडायरेक्टली बोलने का मतलब यह है कि 200 क्वेश्चंस ठीक करने पड़ रहे थे जनरल और ओबीसी वालों को, एससी एसटी वालों को 160 प्लस क्वेश्चंस ठीक करने पड़ रहे थे। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जो पेपर 1 है 150 में से आपके 100 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए और दूसरा जो पेपर है उसमें भी आपके 150 में से 100 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। इतना जब आप मार्जिन लेके चलोगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा था। और इस बार कॉम्पिटिशन बढ़ गया है तो 600 मार्क्स तो कट ऑफ मान के चलना, अगर सेम पैटर्न होता है, सेम सिलेबस होता है, सब कुछ सेम होता है। तो ये सारी कुछ कट ऑफ का समीकरण था, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर और ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा टीआरए की भी मैं आपके सामने कट ऑफ बता देता हूँ। ये रिजर्वेशन वगैरह वालों की थी, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज और उनके लिए रिजर्वेशन होता है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, हाँ उनके लिए रिजर्वेशन होता है, उनकी अलग कट ऑफ निकाली जाती है। इस बार भी होगा, प्रोबेबली होना चाहिए। ये आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं जो लास्ट ईयर गई थी। ये है टीआरए, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की कट ऑफ मार्क्स थे 616 मार्क्स, यानी इसमें भी इनडायरेक्टली आपको 200-210 के आसपास क्वेश्चंस ठीक करने पड़ रहे थे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो रहा था। यहाँ पे नेगेटिव वेगेटिव सब कुछ कट कटा के यहाँ पे ये था 1/3 नेगेटिव मार्क्स था। तो आप यहाँ पे सोच लो कितने इंटेलिजेंट लोग थे जो यहाँ पे इस मार्क्स को क्रॉस कर रहे थे। ठीक है, तो जनरल की ये कट ऑफ थी। उसके बाद एससी की ये कट ऑफ थी, एससी की थी 587 के आसपास कट ऑफ थी, टीआरए की 537 के आसपास कट ऑफ थी सॉरी, और एसटी की थी 549 के आसपास कट ऑफ। यहाँ पे ये चेंज ऐसा आया कि भाई जो लोग जितने नंबर ला रहे हैं उतने ही दे। जैसे आपने एसटी में अप्लाई किया था और एसटी वाले अगर वो ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो उनकी कट ऑफ का एक लेवल रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि उनकी कट ऑफ दूसरों से ज़्यादा नहीं आ सकती। एससी वाले अगर ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो एससी वालों की ज़्यादा कट ऑफ रहेगी, अगर एसटी वाले ज़्यादा नंबर ला रहे हैं तो एसटी वालों की ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ पे ये चौंकना नहीं है आप लोगों को कि इन दोनों की कट ऑफ में इतना ये एसटी वालों की ज़्यादा कैसे आ गई। ठीक है, ओबीसी वालों की कट ऑफ भी 600 के पार थी, 605 के आसपास इनकी कट ऑफ थी। ये था कट ऑफ का समीकरण। यहाँ पे भी ये सारा रिजर्वेशन वगैरह का था एंड उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रखा है, यहाँ पे बस ये रिजल्ट को अनुमानित करा गया है, अप्रूव करा गया है। तो ये कट ऑफ का समीकरण था, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये दिमाग में होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पास्ट में आपको कितने क्वेश्चन ठीक करने पर कितने मार्क्स लाने के ऊपर सिलेक्शन हो रहा था, तो इस बार किस हिसाब की प्रिपरेशन करनी है आपको, तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए 2-3 क्वेश्चंस है जो आप लोग पूछ रहे हो एज के बारे में। दोस्तों एज मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 थी उस टाइम पे, प्लस रिलैक्सेशन था कास्ट के अकॉर्डिंग, जो 5-5 साल का रिलैक्सेशन होता है वो था। तो आपके मिनिमम एज 21 होना भी जरूरी है, प्लस आपको ग्रेजुएट होना भी जरूरी है। कोई सी भी डिग्री हो जो बैचलर से स्टार्ट होती हो, बीए हो, बीकॉम हो या फिर कोई भी बीएससी वगैरह, बीसीए वगैरह कुछ भी हो, तो आप जूनियर अकाउंटेंट के लिए एलिजिबल हो। ये दूसरा क्वेश्चन जो सब लोग उठा रहे हैं वो है क्या सिलेबस चेंज हो सकता है। तो देखो सिलेबस चेंज अगर करना होता उनको तो यहाँ पे ये इसकी एलिजिबिलिटी भी चेंज करेंगे, क्वालिफिकेशन भी चेंज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी दे सकता है, तो उनके लिए एक कॉमन सिलेबस भी बैठ जाता है सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ के। अदरवाइज अगर ये पूरा जूनियर अकाउंटेंट वाला सिलेबस डालना चाहे, जैसे जेवीवीएनएल आरवीएनएल में था, यहाँ पे कॉस्टिंग भी होता है, वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होता है, सब कुछ होता है, अगर वैसा कुछ डालने की कोशिश करें तो फिर ये पूरी वैकेंसी कॉमर्स की नीश के ऊपर निकलने वाली है। तो फिर ऐसा ये करने का विचार नहीं है, इसीलिए सिलेबस चेंज होना थोड़ा सा कम लगता है कि सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंज ये करने वाले हैं, क्योंकि ये राजस्थान सर्विस रूल्स और जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स को तो चेंज करेंगे नहीं। तो फिर यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एडिशन कर सकते हैं। वो किसका करेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का एडिशन कर सकते हैं। प्लस सैलरी कितनी होती है
इसके बारे में बता देता हूँ। इनिशियली जो प्रोबेशनरी पीरियड होता है उसमें सैलरी जो क्रेडिट होती है आपके वो होती है 21,300 या 700 के आसपास क्रेडिट होती है। 23 या 24,000 सैलरी होती है और ये क्रेडिट होती है। 2 साल बाद आपकी जो सैलरी होती है वो आपके पास 45,000 के आसपास क्रेडिट होती है। 47,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है और उसके बाद 45,000 आपके क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये सीन था सैलरी का भी। जो लोग पूछ रहे थे सैलरी कितनी क्रेडिट होती है, अपने राजस्थान में ही प्रोबेशनरी पीरियड होता है क्योंकि वो टेम्परेरी मानते हैं स्टार्टिंग के 2 साल ये जब जॉब करेंगे तभी जाके इनको परमानेंट ऑन रोल टाइप का है ये ओवरऑल सीन। तो ये सीन है। और भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब दूंगा। उसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं जो जो पेपर है, पेपर 2 में जो पहला सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, उसको कैसे पढ़ना है। मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोग जा रहे हो कोचिंग ले रहे हो धमाधम, ये करने के बजाय अगर आपने जेवीवीएनएल आरवीएनएल की किसी से कोचिंग ली हो या किसी भी फाइनेंस एंड अकाउंट्स पोस्ट के लिए आपने किसी भी चीज़ की कोचिंग ली हो तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो ऑलरेडी। जो पेपर 1 है उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे यूट्यूब पे आपको भंडारा मिल जाएगा, ब्रह्मांड मिलेगा इस चीज़ का। उसके अलावा जनरल साइंस, उसका भी आपको भंडारा मिल जाएगा। उसके अलावा आपकी है यहाँ पे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, वो चीज़ भी आप आराम से कवर कर सकते हो, लेकिन वो कंप्यूटर के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके अलावा कोई एक अलग सब्जेक्ट था, वो था जीके। जीके आपने राजस्थान के सेंस में पूरी पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जीके राजस्थान के ही रेफरेंस में पूछी जाती है। यहाँ पे पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में 6 सब्जेक्ट है, उसमें से आपने अकाउंटेंसी अभी पढ़ी हुई है, ऑडिट आपने पढ़ी हुई है। 2-3 चीज़ें हैं जो नहीं है, जैसे बिजनेस मैथड्स वाला जो सब्जेक्ट है वो जनरली बाकी सारे सिलेबस या बाकी सारे फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट के लिए नहीं पूछा जाता, वो इसमें पूछा गया है, वो भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ना है वो है राजस्थान सर्विस रूल्स वाली जो सब्जेक्ट है वो, और GFAR वाला जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स, वो आपको पढ़ना है। अभी हम बात कर लेते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की। दोस्तों यहाँ पे ये जितने 9 टॉपिक देख रहे हो ना, यही टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बिलीव करिए ये जो पेपर है ना, ये कंप्लीट इन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस में बनाया गया है। पहला ही क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाता है प्रोविजन। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया हो तो इसका आंसर प्रोविजन है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग के जो कॉन्सेप्ट है इनके, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कंसेप्ट्स, इन सब के बेस पे है। तो जो पहला टॉपिक आप देख रहे हो अकाउंटिंग का मीनिंग, नेचर एंड फंक्शंस एंड यूजफुलनेस, ये तो एक तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, उसका जो यूजफुलनेस और उसका जो इंपॉर्टेंस होता है उस पर क्वेश्चन बनता है। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती है, उसका भी सेग्रीगेशन करो तो बहुत अलग अलग अकाउंटिंग निकल जाती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, बहुत सारी अकाउंटिंग होती है, ठीक है, इन सब का डिफरेंस वगैरह। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन कौन सी होती है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल्स टू असेट, ये ही इक्वेशन होती है। फिर इनको तोड़ तोड़ के इनके भी पार्ट्स कर दिया जाता है, ऐसे करके अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस जो बोलते हैं ना कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का, वो यही होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि GAAP की फुल फॉर्म बताओ, तो उसकी फुल फॉर्म यही होती है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आपने बहुत जगह देखा होगा, अगर किसी ने एग्जाम दिया है तो ये चीज़ पूछी जाती है। जो आपका जो पहला टॉपिक दिख रहा है ना ओवरऑल, यहाँ से बैठ जाते हैं 4 से 7 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में से आपके 4 से 7 क्वेश्चन तो पहले टॉपिक में से बैठ जाते हैं। फिर सेकंड टॉपिक है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, पहले जनरल में एंट्रीज करी जाती है, फिर लेजर बनाया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, लेजर को ट्रायल बैलेंस में उतारा जाता है, मैच करा जाता है, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट किया जाता है, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग बनता है, P&L बनता है, बैलेंस शीट बनती है, ऐसे करके पूरे फाइनल अकाउंट बनते हैं। तो ये एक अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये भी 11th की बुक में है और सेकंड टॉपिक भी 11th की बुक में है। फर्स्ट और सेकंड टॉपिक दोनों 11th की बुक में है। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। 2 से 3 क्वेश्चन लास्ट टाइम देखने को मिले थे BRS से, तो आपको इस बार भी देखने को मिलेंगे। 11th की बुक में ये टॉपिक भी है। 11th की जो अकाउंट्स की बुक है वहाँ पे ये टॉपिक्स दे रखे हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी 11th की बुक में दे रखा है, और ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ही ये क्वेश्चन था जो कि डिलीट किया गया था। ये 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी रिवील्ड बाय ट्रायल बैलेंस। कौन सा ऐसा एरर है जो कि शो कर दिया जाएगा ट्रायल बैलेंस के द्वारा डायरेक्टली। कंपनसेटिंग एरर, कमीशन, ओमिशन प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन ही अधूरा है, इसमें ऑप्शंस को थोड़ा और मॉडिफाइड करके देते हैं, बिकॉज हर चीज में कुछ ना कुछ है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो वैसा ये क्वेश्चंस बहुत ही एम्बिगियस था, यहाँ पे एम्बिग्यूटी थी क्वेश्चन में, इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डेप्रिसिएशन वाला जो टॉपिक है ये भी 11th में है आपके पास, डेप्रिसिएशन, रिजर्व और ये सब कुछ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस चीज़ के लिए बनाया जाता है, NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये 12th में एक चैप्टर है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप 12th की बुक अकाउंट्स की उठाओगे, आस पड़ोसियों में कोई तो कॉमर्स का बच्चा होगा जिसके पास 11th और 12th में की जो अकाउंट्स की बुक है वो अभी रखी हुई होगी, या फिर कॉमर्स का होगा, प्रेजेंटली प्रिपेयर कर रहा होगा, उसमें तो आपको MCQ तक मिलेंगे, प्रिपेयर्ड हुए MCQ। सबसे बेस्ट सोर्स मैं बता रहा हूँ, किसी की बुक पे ना जाता है, 11th और 12th को प्रिपेयर कर लो, आपका अकाउंट्स यहाँ पे 75 मार्क्स प्रिपेयर हो जाए, कोई नहीं रोकेगा। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स वहीं से है।
प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, 11th की बुक में टॉपिक है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, डिटेल्ड में है, से ढंग से पढ़ोगे तो आराम से आ जाएगा। पार्टनरशिप अकाउंट्स खोल खोल के आराम से बड़ा चौड़ा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अलग अलग चैप्टर बना के 12th की बुक में दे रखा है। यहाँ पे 12th के अकाउंट्स की बुक में आप चाहो तो पढ़ सकते हो। कोई भी बाहर की स्ट्रीम वाला भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो आपके लिए भी यही कहना है कि 11th 12th की बुक्स उठाओ, कोई नीश से पकड़ के मत उठाओ कि ये आपकी ये आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की बुक है वो उठा लो, या ऐसे नहीं। 11th और 12th की बुक्स उठाओ और इन टॉपिक्स को हिट करो। जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो के वो टॉपिक होंगे वहाँ पे आपको सीधा मिलेगा। पार्टनरशिप अकाउंट से 4 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं और यहाँ पे ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पार्टनरशिप से। तो प्रैक्टिकल पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग रखना है कि भाई एडमिशन का सेक्रीफाइस रेशो, गेनिंग रेशो, किस रेशो में इनको क्या क्या पार्ट मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा, ये सब कुछ भी पूछ लिया जाता है। इंश्योरेंस क्लेम एक इंटरमीडिएट टॉपिक है जहाँ से 3 क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन इस बार भी पूछे जा सकते हैं अगर सेम सिलेबस रहा तो। सिलेबस में कुछ ऊपर नीचे नहीं करा गया तो सेम रहेगा मामला, ठीक है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें इंक्लूड नहीं था, लेकिन इस बार मेरे को लग रहा है कि इस टॉपिक को भी इंक्लूड कर देंगे। अगर सही ढंग से इन्होंने नोटिफिकेशन प्रिपेयर करी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम और नंबर से जो हर बार हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। ओवरऑल अगर इस सब्जेक्ट की मैं स्ट्रैटेजी बोलूँ तो 11th और 12th की आपको बुक्स को तैयार कर लेना है। अकाउंट्स की को अच्छे से घोट के पूरी बुक पी जाओगे तो आराम से आपका ये 75 मार्क्स में आप 70 मार्क्स 60+ मार्क्स स्कोर कर जाओगे। और कॉमर्स वालों के लिए मेरे पास स्पेसिफिकली ये बोल रहा हूँ, अगर आपने 15-20 मार्क्स का यहाँ पे ग्रेस नहीं बनाया ना तो आपके जो साइंस और वो जो बाकी स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो प्रॉपर कंपटीशन की तैयारी ही करते आ रहे हैं, वो वहाँ पे दूसरी जगह आपके मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स खींच ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको उन मार्क्स को मैच करने के लिए 20 मार्क्स का कम से कम उनसे ज़्यादा मार्जिन लेके चलना है, क्योंकि अकाउंट्स को पढ़ने के लिए आपको 11th और 12th का बेस होना जरूरी है। एक बार के लिए ऑडिट में रट्टा लगा लेंगे वो लोग भी आपके बराबर, लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स पढ़ने के लिए आपके पास बेस होना जरूरी है। जैसे टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उनके रूल्स, ये सब कब याद हो पाते हैं जब आपने 11th में ये अकाउंट्स की पढ़ी हुई हो, आपको वो सारी चीज़ दिमाग में फीड हो, तब जाके आप उसको ईजिली प्रिपेयर कर पाते हो। अगर दोस्तों मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, सब कुछ ठीक लगता है तो वीडियो को यार एक बार लाइक तो कर दिया करो। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता, बस सिर्फ जाके आपको बैक जाके आपको वहाँ पे लाइक के बटन को थम्स अप करना होता है और एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करा करो। आने वाले वीडियोज़ में बाकी सब्जेक्ट की भी हम स्ट्रैटेजी, कहाँ से पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। मैं कट ऑफ मार्क्स का ये जो पीडीएफ है ये आपके साथ शेयर कर दूंगा। कहाँ पे शेयर करूंगा? टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आपको सारा वहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे डिस्कस होता है वो ऑलमोस्ट टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाता है। दूसरा सब्जेक्ट था, इसकी भी स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। इससे पहले मैं आपके साथ ये पेपर पूरा डिस्कस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं 25-25 क्वेश्चन करके यहाँ पे नए वीडियो के साथ में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये पेपर अच्छे से सारा आंसर मैं बताने वाला हूँ आपको, सिर्फ आपको यहाँ पे खुद को चेक करना है कि यहाँ पे पेपर किस लेवल का आया था। हिंदी वाले भी यहाँ चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बायलिंगुअल पेपर है, तो आप हिंदी में पढ़ लेना, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में आंसर देंगे। और मुझे हिंदी इतनी आती नहीं है तो मेरे को माफ़ कर देना, कोई टीम नहीं है, सो मैं अकेला पढ़ाता हूँ तो मैं इंग्लिश में ही आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कंटेंट और चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।